हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 11 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलरली जरूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में बंडई बांध का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है योगी आदित्यनाथ, बी है नरेंद्र मोदी, सी है आनंदीबेन पटेल और डी है रामनाथ कोविंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललितपुर में बंडई बांध का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने बांध के उद्घाटन के दौरान घोषणा की कि ललितपुर में एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। उन्होंने ललितपुर जिले में एक मेडिकल कॉलेज भी खोलने की घोषणा की। तो ये आपको याद रखना है, जो बंडई बांध है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ललितपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। और किसने किया है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस बांध का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश में पहले महिला बस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है कानपुर, सी है लखनऊ और डी है दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कानपुर। देश के पहले महिला ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का महिला दिवस पर शुभारंभ किया गया, यानी कि 8 मार्च को इस देश के जो पहला महिला ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है इसका 8 मार्च को शुभारंभ किया गया। रोडवेज ट्रेनिंग सेंटर विकास नगर में पहले बैच का श्री गणेश रोडवेज की अपर प्रबंध निदेशक अन्नपूर्णा गर्ग करेंगी। पहले बैच में 27 महिलाओं का चयन भी कर लिया गया है। तो पहले बैच में 27 महिलाओं का इसमें चयन किया गया है। और जो देश का ये पहला महिला ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है और ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये कानपुर में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, कानपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले, कानपुर के उपनाम क्या हैं? तो कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर, उद्योग नगर और चर्म नगर के नाम से जाना जाता है। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। और कानपुर का एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो चमड़ा उत्पाद कानपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। और दोस्तों, कानपुर का जो प्रमुख मेला है वो कौन सा है? तो बिठूर मेला ये कानपुर में लगता है और ये कानपुर का प्रमुख मेला है। और दोस्तों, 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किया था। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कानपुर से रिलेटेड जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, क्या है कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों, कांग्रेस अधिवेशन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। और इन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। और ये कब हुआ था? तो 1925 का ये अधिवेशन था। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। कभी ये पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। और कभी ये पूछा जाता है कि जो कांग्रेस है उसके भारतीय महिला जो प्रथम अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी 1925 में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और दोस्तों, 1924 में कानपुर में HRA की स्थापना हुई थी, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो पहली ट्रेन चली थी प्रदेश में तो वो कौन सी चली थी दोस्तों? तो वो चली थी 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदगी रोड रेलवे स्टेशन को अब किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा, बी है मुंशी प्रेमचंद रेलवे स्टेशन, सी है पंडित सोहनलाल द्विवेदी रेलवे स्टेशन और डी है रामचंद्र शुक्ल रेलवे स्टेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पंडित सोहनलाल द्विवेदी रेलवे स्टेशन। फतेहपुर जनपद की सांसद और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने घोषणा की है कि बिंदगी रोड यानी चौड़गरा
रेलवे स्टेशन राष्ट्रकवि पंडित सोहनलाल द्विवेदी के नाम से जाना जाएगा। यह रेलवे स्टेशन फतेहपुर जनपद में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये जो रेलवे स्टेशन है बिंदगी रोड रेलवे स्टेशन, इसका अब नाम बदल दिया गया है और इसे किस नाम से जाना जाएगा, तो पंडित सोहनलाल द्विवेदी रेलवे स्टेशन के नाम से इसे जाना जाएगा। ये रेलवे स्टेशन किस जिले में है, तो फतेहपुर जिले में ये स्टेशन स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह कब से कब तक चलेगा? ऑप्शन नंबर ए है 8 से 15 मार्च, बी है 10 से 24 मार्च और सी है 10 मार्च से लेकर के 20 मार्च और डी है 15 मार्च से 30 मार्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 10 मार्च से लेकर के 24 मार्च। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य राज्य भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जागरूकता फैलाना है। अभियान 10 से 24 मार्च 2021 तक चलेगा। इसके तहत उन परिवारों को निःशुल्क आयुष्मान स्वर्ण कार्ड दिया जाएगा जिन्होंने अभी भी योजना का लाभ नहीं लिया है। तो दोस्तों ये जो आयुष्मान भारत योजना है तो इससे संबंधित कुछ देखते हैं। इस योजना को जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों 1 अप्रैल 2018 को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में इसकी घोषणा की थी। ठीक है, लेकिन इस योजना का जो शुभारंभ किया गया था वो कब किया गया था, तो 14 अप्रैल, आपको याद रखना है 14 अप्रैल 2018 को, 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन झारखंड के रांची जिले से इसका आरंभ किया था। ठीक है, तो कब इसका शुभारंभ किया गया, तो 14 अप्रैल 2018 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए है त्रिवेंद्र सिंह रावत, बी है हरीश रावत, सी है तीरथ सिंह रावत और डी है धन सिंह रावत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तीरथ सिंह रावत। कल यानी 10 मार्च को, आपको याद रखना है 10 मार्च को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली। गढ़वाल से बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत को विधायक दल का नेता चुना गया था और अब इन्हें उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने 10 मार्च को शपथ ली है। दोस्तों उत्तराखंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, वो क्या है कि सबसे पुराना भारत का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। और दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी और ये कहाँ पर पड़ता है, तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में ये पड़ता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है कर्नाटक और डी है तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। उत्तराखंड वन अनुसंधान की तरफ से कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे जंगल में जापानी तकनीक पर आधारित देश के पहले हीलिंग सेंटर यानी वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है। यह तनावग्रस्त लोग प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ पर जो तनावग्रस्त लोग हैं वो प्रकृति के बीच में रह के तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। सेंटर बनाने का उद्देश्य तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालने के साथ ही लोगों में जंगलों के प्रति लगाव पैदा करना है। तो दोस्तों ये देश का पहला हीलिंग सेंटर है यानी पहला वन चिकित्सा केंद्र है जो कि कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों उत्तराखंड में ये किया गया है तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और उत्तराखंड के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं वो कौन से बन गए हैं, तीरथ सिंह रावत और उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का सैटेलाइट मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सतीश धवन, बी है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, सी है उडुपी रामचंद्र राव और डी है के सिवान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उडुपी रामचंद्र राव। कल यानी 10 मार्च को गूगल ने एनिमेटेड डूडल बनाकर भारतीय प्रोफेसर एवं वैज्ञानिक उडुपी रामचंद्र राव का 89वां जन्मदिन मनाया।
उडुपी रामचंद्र राव को भारत का सैटेलाइट मैन कहा जाता है। वह इसरो के चेयरमैन भी रहे थे। उन्होंने 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट की लॉन्चिंग का निरीक्षण किया था। कर्नाटक में जन्मे उडुपी रामचंद्र राव सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत का सैटेलाइट मैन किसे कहा जाता है। तो उडुपी रामचंद्र राव को भारत का सैटेलाइट मैन कहा जाता है। और दोस्तों जो भारत का सबसे पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या था? तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। और इसकी लॉन्चिंग का निरीक्षण किसने किया था? तो उडुपी रामचंद्र राव ने इसके लॉन्चिंग का निरीक्षण किया था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रही एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी किसके द्वारा बनाई जा रही है? ऑप्शन नंबर ए है DRDO, बी है इसरो, सी है IIT कानपुर और डी है IIT दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए DRDO। हाल ही में DRDO ने सफलतापूर्वक AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम का एक भूमि आधारित प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। इस प्रोटोटाइप का निर्माण DRDO के नवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा किया गया है। डीजल इलेक्ट्रिक इंजन वाली पनडुब्बियों के लिए AIP टेक्नोलॉजी का रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्व है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि DRDO ने AIP यानी एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम को विकसित किया है। तो DRDO ने किया है, तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का फुल फॉर्म होता है। और DRDO की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 को। और DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में DRDO का हेडक्वार्टर है। तो DRDO से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2020 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? ऑप्शन नंबर ए है मनु भाकर, बी है स्मृति मंधाना, सी है मिताली राज और डी है कोनेरू हम्पी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कोनेरू हम्पी। 2020 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड कोनेरू हम्पी ने जीता है। कोनेरू हम्पी वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन है। BBC लाइफ अचीवमेंट अवार्ड एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि 2020 का जो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो किसने जीता? तो कोनेरू हम्पी ने जीता। और BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो किसने जीता? तो एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता। और युवा शूटर मनु भाकर ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 2020 का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो युवा शूटर मनु भाकर ने ये अवार्ड जीता है। तो तीनों अवार्ड आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश में किस जिले के सिंग्रामपुर गांव के सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों का शिलान्यास किया? ऑप्शन नंबर ए है दमोह, बी है मुरैना, सी है रायसेन और डी है बड़वानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दमोह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 7 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश में दमोह जिले के संग्रामपुर गांव के सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नवनिर्मित जबलपुर सर्कल का भी उद्घाटन किया। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो मध्य प्रदेश में दमोह जिले के संग्रामपुर गांव के सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण का कार्यों का शिलान्यास किया है। तो दोस्तों ये थे 11 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो दोस्तों ये था कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, दूसरा स्थान। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जितने भी लोग वीडियो को देखें सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के हरिओम गुप्ता के गणितीय फॉर्मूले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिला है, वह किस जिले से हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रयागराज, बी है कानपुर, सी है वाराणसी और डी है लखनऊ। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।